भाई देखो चैप्टर नंबर 3 हमने बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर लेक्चर नंबर 1 से हमने चालू किया था। लास्ट टाइम हमने कुछ 3 सम्स किए थे, इफ़ यू रिमेंबर सर्टेन पार्ट। जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले, वो कौन सी बात करने वाले, वहाँ पे हमारा ये लेक्चर नंबर 1 का मैं बात दे देता हूँ पार्ट 2। हमने लास्ट टाइम कुछ बात की थी, इफ़ यू रिमेंबर सर्टेन है कि कोई डेटा होता है, हम लोग मीन के बारे में बात कर रहे थे, जिसको हम लोग एक्स बार बोलते हैं। डेटा जो होता है ना, वो अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है अनग्रुप डेटा और दूसरा होता था ग्रुप डेटा। रॉ डेटा, उसे रॉ डेटा बोला। पर ये कौन सा डेटा था? अगर कोमा कोमा वाला, तो वो कोमा 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 वाले जो डेटा थे, जैसे 85, 86, 92, दिस, ऐसे जो नंबर्स थे, उससे हम लोग, इसकी फॉर्मूला सिंपल थी, एक्स बाय इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। अब ग्रुप डेटा दो किस्म के थे। क्या नाम था पहले वाले का? डेटा। डिस्क्रीट डेटा का क्या मतलब होता है? डिस्क्रीट डेटा कौन सा डेटा था? वहां पे क्या चीज देते थे? एफ आई और एक्स आई। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एक्स आई और एफ आई दो चीजें दी हुई थी, इसलिए हम लोग क्या करते थे, एक और चीज बना देते जो था एफ आई एक्स आई। और फिर उसके बाद हमारी फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, या तो फिर हम लोग बोलते थे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एन का मतलब है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन का क्या मतलब है? टोटल ऑफ। एक और डेटा था डिस्क्रीट के अलावा, कंटिन्यूअस डेटा। क्लास का मतलब क्या था? 0 to 10, 10 to 20 वो वाला। और फ्रीक्वेंसी होती थी। इसके अंदर हमें दो चीजें फाइंड करनी पड़ती थी, एक एक्स आई फाइंड करना पड़ता था और दूसरा एक्स आई एफ आई फाइंड करना। एक्स आई का यहाँ पे मतलब बनता था मिड वैल्यू। याद आई यह बात है? क्लियर है? और फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला तो सेम ही थी, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? क्लियर? चलो, अब हमने ये 3 सम किए हुए थे, 1, 2, ये वाला सम किया हुआ था। आज हम लोग यहाँ से चालू करें कैटेगरी नंबर 2 से। क्लियर है? जिसका नाम दिया हुआ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ऐसे सम्स आपने 10th में कर चुके, मेरा तो कोई नई बात नहीं है। और जहां पे मैंने ऐसे लिखा है टीबी सम, मतलब ये टेक्स्ट बुक का ही सम है। इसके अलावा जहां पे नहीं लिखा हो वो टेक्स्ट बुक के अलावा का सम है। क्लियर डन? सब लोग का ध्यान यहाँ पे चालू करूं? ओके, आपके पास बुक के अंदर होगा, नहीं है तो यहाँ पे ध्यान दो। क्लियर डन? मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चाहिए। डन? कर सकते हो? The mean age of 4 participants in a relay race was calculated 24 years. ये लाइन से मुझे ये पता चला कि 4 लोग हिस्सा ले रहे थे और उन लोग का मीन एज जो है वो 24 है। तो x बार इज इक्वल टू 24 है और जो नंबर थे वो कितने थे? 4। Later it was found that one participant age was actually 27 years which was wrongly recorded as 25 years. तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ, wrong age is equal to 25 और correct age is equal to 27. कोई डाउट है यहाँ तक? चलो, if there is a rule where it is not possible to participate in the race if the mean age is more than 25 years, can they participate in the race even after correction of the age? मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई अगर मान लो कोई रूल है कि भाई टोटल मिला के एवरेज एज 25 ही होनी चाहिए, तो क्या ये रेक्टिफिकेशन करने के बाद क्या वो हिस्सा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? तो हमें पहले तो भूल सुधारनी पड़ेगी। क्लियर है? अब ये भूल कैसे सुधारी जा सकती है, ये भूल जाओ। मेरे पास एक्स बार की फॉर्मूला सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। एफ आई आएगा ही नहीं क्योंकि 4 ही लोग हैं, तो कोमा 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 वाला ही डेटा होगा इसमें। वो थोड़ा मैं टेबल बनाने बैठूंगा। क्लियर है? तो ये अब मेरे पास एक्स बार और एन पता है। एक्स बार कितना है? 24। सिग्मा एक्स आई कितना है? पता नहीं। एन कितना है? 4। 4 इंटू 24 करो, 96 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई। 96 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई। कोई डाउट है यहाँ तक? ओके भाई, ये तो गलत है। ये तो क्या है? गलत है क्योंकि हमने गलत एज डाली थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे? करेक्ट सिग्मा एक्स आई, करेक्ट सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू रॉन्ग सिग्मा एक्स आई माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन।
तो रॉन्ग सिग्मा एक्सआई कितना आया था 96, उसमें से हटा देते गलत वाला 25, ऐड कर लेते 27, जो तूने बोला वही चीज हो गई 2 वाला 96 माइनस 25 प्लस 27 98। हमें मिल गया करेक्ट सिग्मा एक्सआई। अब जैसे ही करेक्ट मिल गया तो अब हम लोग निकाल करेक्ट मीन एक्स बार इज इक्वल टू करेक्ट सिग्मा एक्सआई अपॉन एन 98 डिवाइडेड बाई 4 24.5। then thus the correct mean is 24.5। yes, कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का समझ में आया क्या किया? पहले हमने तो निकाला एक्स आई कितना था, एक्स आई कैसे निकाला, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर जो गलत था उसके अंदर से वो गलत माइनस कर दिया, करेक्ट जो था वो प्लस कर दिया, सही मिल गया और सही। लाइव क्लास फॉर 11th गुजरात बोर्ड, यस यू हर्ड राइट। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस साल से लाइव लेक्चर्स फॉर 11th गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। हमने 3 कोर्सेज लॉन्च किए फॉर 11th गुजरात बोर्ड। एक जो है दैट विल बी अ फ्री कोर्स जहां पे आप यूकेएससी ऑनलाइन iOS या एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट मिल जाएगी, ठीक है। दैट विल बी 11th कौटिल्य बैच। दूसरा है प्रो बैच जिसमें यूट्यूब की सारी पीडीएफ जो है वो उसमें मिल जाएगी 499, जिसे हम प्रो बैच बोलते हैं, और प्लस आपको ऑडियो बुक्स भी मिलेगी। ऑडियो बुक्स इज इको और बीए में आप जैसे हम पॉडकास्ट सुनते हैं तो 15 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक आपको लर्न हो जाएगा। आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं बैठे हैं, आप आराम से बैठना चाहते हैं और आपको ऐसा है कि मुझे रिलैक्स होना है, तो आप पूरा का पूरा टॉपिक पूरा चैप्टर समझ सकते हैं 15 मिनट्स में। तो वो ऑडियो बुक्स रहेगी, दैट विल बी 499। और इम्पॉर्टेंट कौटिल्य प्रीमियम, अगर आप लाइव क्लास हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, दैट विल बी 4500 ओनली। 4500 में आप इको, बीए, अकाउंट्स, दैट सब कुछ हमारे पास पढ़ेंगे और हम आपको एक टाइम टेबल भेज देंगे, उसी हिसाब से आपको करना रहेगा। हाँ, अगर आप बुक्स भी परचेज करना चाहते हैं तो दैट विल बी अ सेपरेट 4500, पर अगर आप ये दोनों एक साथ कंबाइन कर लेंगे तो एक स्पेशल प्रीमियम ऑफर के हिसाब से आपको ये दोनों के दोनों 6500 में ही मिल जाएगी। तो बुक्स भी आपकी वहाँ पे डिलीवर हो जाएगी। और अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, 400-500 का लाइव कोर्स, या तो फिर आप बुक्स भी मंगाना चाहते हैं तो बुक्स भी, तो दैट विल बी इंडिविजुअल कॉस्टिंग। अगर दोनों करेंगे तो 6500 में पूरा का पूरा हमारे साथ आप पढ़ पाएंगे, आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। और 12th स्टैंडर्ड के लिए भी हमारा कोर्स है, जैसे बाजीगर और बाजीगर प्रीमियम। बाजीगर में 9999 में अकाउंट्स, स्टैट्स, इको, बीए सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल, तो पूरा कोर्स आपका कवर हो जाता है। और प्रीमियम कोर्स में आपको 16,000 के कोर्स में आपको मिलता है ऑडियो बुक, ठीक है। ये ऑडियो बुक्स आ गई, जो मैंने समझाया उस हिसाब से पूरा इको और भी आपको आराम से सुन के कॉन्वर्सेशन के साथ पूरा आप चैप्टर समझ सकते हैं 10 से 15 मिनट में। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैम हमारे स्कूल में तो चैप्टर 7 और बोर्ड इज़ अ क्रुशियल ईयर, उसमें हम कोई चांस नहीं ले सकते, तो उसमें सारे रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगे। टेस्ट सीरीज हमारे साथ, आपको एग्जाम लिखनी, हम यहाँ से टाइम टेबल दे देंगे, आपको एग्जाम्स लिखते हैं, उसका डिटेल एनालिसिस हम आपको भेजेंगे कि आप कहाँ पे मिस्टेक हो रही है तो आप रोक सकते हैं। नोट्स, अकाउंट्स, दैट्स इको भी है कि आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। और गुजराती और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका इस बार हमने स्टार्ट किया है कि हम जो है पूरी बुक हम अपलोड कर देंगे, तो आप पीडीएफ गो थ्रू कर सकते हैं, तो उससे आपके 6 के 6 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे बाजीगर प्रीमियम में। और अगर हमारे पास आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं हमारे पास। अहमदाबाद में हमारी 2 ब्रांचेस है, सैटेलाइट और साउथ वोकल, तो हम सब साथ में मिलकर पढ़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ रहा। और अगर आप एंड्रॉयड iOS ऐप है तो यूकेएससी ऑनलाइन ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, दैट इज elevate.uksconline.com। आपको मेरे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। सो अब कौन सी चीज़ की देरी है, अब 11th 12th कॉमर्स पूरा यूकेएससी ऑनलाइन पे। क्वेश्चन क्या था, कैन दे पार्टिसिपेट? हमारा पार्टिसिपेशन का क्या था, 25 से कम होना चाहिए। क्या ये 25 से कम है? तो फिर आंसर क्या आना चाहिए, यस दे कैन पार्टिसिपेट। लॉजिक बैठा दिमाग में, क्लियर, डन। क्वेश्चन को समझना पहली चीज। गलती यहां पे होती है, हमें आता सब कुछ, हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते। पूछा क्या था,
फिर आप ये सम भी करके आओ, मान लो ये 4 मार्क का सम है, आप करके भी आ गए, आपको मिलेंगे 2 या 3 मार्क, फिर आप ककड़ाट कर बैठोगे 1 मार्क कहाँ पे चला गया सब कुछ, पर 1 मार्क में आपने आंसर ही गलत दे दी, मतलब जो पूछा था वो बताया नहीं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, द मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशंस इज 63.8, मतलब ये x बार हो गया 63.8, हमारा n जो है वो है 12 ऑब्जर्वेशन। 2 ऑब्जर्वेशन वाज टेकन एज 105 एंड 43 इंस्टेड ऑफ 75 एंड 15। मुझे ये बताओ, ये जो लाइन लिखी हुई है ना अभी जो मैंने पढ़ी वो, उसमें रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 105 एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन डन। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का ये बात समझ में आई? बात कोई भी सम करने के लिए एक चीज समझ के रखो, जो आगे था ना वही सेम रेप्लिकेट है, खाली 2 अमाउंट है। सबसे पहले हमने आगे क्या किया था, आप पहले वो सम को देखते जाओ, पुराना वाला सम आपने लिखा हुआ ना उसको। ये डेटा लिखने के बाद हमने क्या काम किया था, पहले एक्स बार की फॉर्मूला लिखी थी। हाँ, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ रहा है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। चलो अब यहाँ पे एक्स बार कितना था 63.8, सिग्मा एक्स आई पता नहीं है, और एन कितना था हमारा 12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 63.8 इंटू 12 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स 7 रॉन्ग। क्लियर डन, ये मिल गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया था, एक कुछ लिखा था, करेक्ट सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू रॉन्ग सिग्मा एक्स आई माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब रॉन्ग सिग्मा एक्स आई यहां से मिल गया 756.6 नहीं 756 65 65.6 माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 2 थे, 105 और 43 दोनों माइनस, प्लस करने करेक्ट, करेक्ट वाले कौन से 75 और 58 करो, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ये पूरे क्लास के अंदर जीबी वाले बच्चे बैठे हुए, अभी जो एक लेक्चर पहले हम लोग बात करें वहाँ पे एक सीबी वाला बच्चा था और एक जीबी वाला वहाँ पे चला गया था, तो हमने क्या किया, एक को उठाया और एक को लेके आ गए। अब ये क्लास के अंदर 2 बच्चे सीबी वाले बैठ गए थे, तो मुझे दोनों को उठा के बाहर डालना पड़ेगा ना, तो मुझे दोनों को माइनस करने पड़ेंगे ना यहाँ से। क्लियर डन। और जो करेक्ट वाले थे, जो 2 लोग बाहर बैठे थे, उसे अंदर लाना पड़ेगा। डन क्लियर। हाँ, हमें आंसर 750.6। अब मेरा आ जाएगा करेक्ट एक्स बार, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन 750.6 डिवाइडेड बाय 12 62.55। okay, thus the rectified mean is 62.55। हैप्पी? क्लियर डन। लास्ट पार्ट, ये डेटा हमारा कौन सा डेटा बन गया, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डेटा के अंदर हमेशा आपके पास 2 चीज़ होगी, एक होगा एक्स आई और एक होगा एफ आई, ये टेबल आपके पास होगा। क्लियर है। इसके अंदर 99% केस के अंदर यही चीज़ होती है डिस्क्रीट। 1% सम को देखो, आपके सम के अंदर कैटेगरीज होती है, एक क्लियर समझ। हमारा पहला काम होगा हम आपके टेक्स्ट बुक को निपटाएं। क्लियर है। जो एक्सेस टाइम मिलेगा ना उसके अंदर हम लोग काम करेंगे हायर लेवल ऑफ सम्स के लिए, क्योंकि अगर आपको 12th के बाद कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देनी है तो अच्छी कॉलेज के अंदर जाना है, तो आपकी 11th-12th की टेक्स्ट बुक आर नॉट दैट मच सफिशिएंट इनफ कि आप उससे निकल पाओ। क्लियर है। तो हमें एक्स्ट्रा सम्स भी करने, पर एक्स्ट्रा सम्स तब करने चाहिए जब आपको बेस आता हो। क्लियर है। तो जब मैं किधर 99% बोल रहा हूँ तो 1% ऐसे भी कुछ सम्स हो सकते हैं जिसके अंदर आपको ऐसा टेबल दिया हो पर एक्चुअल में वो है अनग्रुप डेटा, वो वक्त आने पे चर्चा करेंगे। क्लियर है। वो है अनग्रुप डेटा पर आपको टेबल दे के रखा हो, तो आपको उसमें कंफ्यूज होना नहीं। दूसरी एक चीज़ जो मैं कहना रह गया, इस सम के अंदर और जो ये सारी एक्स्ट्रा बातें कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा लोड नहीं लेने का दिमाग में। अगर मान लो कभी भी कुछ डिटेल्स दिमाग में नहीं जा रही है तो ठीक है,
ये खाली मैं अपना ज्ञान बता देता हूँ कि अगर कभी आप लोग फंस ना जाओ। द मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज 63.8. 2 observations where 105 and 43 were wrongly taken. फुल स्टॉप। ये एक बात सही है क्योंकि कोई करेक्ट था ही नहीं, मतलब 2 लोग तो गलती से ही आ गए थे तो उसको तो हटा दिया, माइनस कर। उसके अलावा एक और चेंज होगा। क्या चेंज होगा? यहाँ पे n कितने थे? 12। यहाँ पे भी हमने n कितने किए? क्योंकि 2 को निकाला और 2 को डाला तो रहे कितने? 12 के 12 ही रहे। पर अगर जब मैं खाली 2 को निकाल ही रहा हूं तो अब मेरे n कितने बन जाएंगे? डन, क्लियर। तो ये सारे वेरिएशंस हैं। अब ये डिस्क्रीट डेटा है, आपको हमेशा डिस्क्रीट डेटा में पहले ये 2 कॉलम तो छाप देनी है। छाप दी, क्लियर, डन। अब आपका काम है फॉर्मूला लिखना। xi इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन एन। fi xi करना है मुझे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 120, 350, 600, 360, 250, 165। अब मुझे 2 चीज़ों का टोटल चाहिए, fi का और fi xi का। fi का 18445, 1845 डिवाइडेड बाय 45, 41। और ये किसके अंदर है? m है। Thus the mean is 41 mm. Happy?